हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में लोगों की शिकायतें सुनी हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मौके पर ही कई शिकायतों का निपटारा किया। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंडियों में धान की खरीद को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मंडियों में धान की खरीद अच्छी तरह से हुई है। किसानों को 2 दिनों के अंदर में फसल की पेमेंट का पैसा भी दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि नवनियुक्त हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और ओपी धनखड़ राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई। फरीदाबाद में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ समेत पार्टी के कई सीनियर नेता शामिल हुए हैं। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में संगठन समेत प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो वहीं राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिलने पर ओपी धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी नेता के साथ कोई मतभेद नहीं है, सभी नेता मिलकर के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने यमुनानगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन विकास कार्यों में सड़क निर्माण के साथ साथ अन्य कार्य भी शामिल हैं। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों की जानकारी दी है। तो इसी के साथ कांग्रेस सरकार के दौरान रही खामियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया गया, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार का ये कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन के साथ साथ अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। इस दौरान प्रदेश की मौजूदा सरकार ने हरियाणा का चौतरफा विकास किया है। दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए कलशों के जरिए मिट्टी और चावल पहुंचाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र से भी कल को रवाना हुए हैं और इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने लघु सचिवालय से कलश यात्रा को रवाना किया है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के सभी जिलों से कुल 231 कलश दिल्ली पहुंचने वाले हैं और जिनमें 141 ब्लॉक और 88 शहरी स्थानीय निकायों से होंगे। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 जीवन नगर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 72 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 10 इंटरलॉकिंग टाइल्स गलियों का नारियल फोड़ करके शुभारंभ किया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि पूरे फरीदाबाद जिले में कई करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, जिनमें से वार्ड नंबर 1 से 10 गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य किया जाएगा। सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बेटे पर अपनी ही बुजुर्ग मां की हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी मां पर हमला कर दिया है। इस बीच जब पिता ने बीच बचाव की कोशिश की है तो आरोपी ने पिता पर भी हमला कर दिया है, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हमले में बुजुर्ग महिला ने पानीपत के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पिता का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।